हेलो साथियों, नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए पीटी परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास से लगभग 2 से 3 नंबर आपके बिल्कुल करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉयस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी उत्तर कोरिया, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। सही आंसर हो जाएगा ए ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को जीआई टैग मिला है? ए हरियाणा, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा डी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र उपकरण का विकास किसने किया है? ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी भेल, डी आईआईटी मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इसरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर रवि कन्नन, बी राज चेट्टी, सी सुभाष रूनवाल, डी रतन टाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर रवि कन्नन। ये कैंसर विशेषज्ञ हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए जया वर्मा सिन्हा, बी डॉक्टर वसुधा गुप्ता, सी गीतिका श्रीवास्तव, डी सोनाली घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव एक संभावना की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? ए ऋतुराज अवस्थी, बी रामनाथ कोविंद, सी प्रहलाद जोशी, डी रंजन गोगोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? ए जुलाई, बी अगस्त, सी सितंबर, डी अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितंबर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को सफल परिक्षेपण किया है? ए PSLV C56, बी PSLV C57, सी PSLV C58, डी PSLV C59। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी PSLV C57। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? ए शिकागो, बी कैलिफोर्निया, सी जॉर्जिया, डी अलास्का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्जिया। जॉर्जिया अमेरिका का है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? ए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, सी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, डी ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी को RCF भी बोलते हैं। इसके पहले ये नवरत्न कंपनी की बात कर रहा है। अगर बात करें महारत्न कंपनी की, तो महारत्न कंपनी का आंसर ये होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसके पहले नवरत्न कंपनी इसको बनाया गया था, ग्रामीण विद्युतीकरण इसने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? ए डॉक्टर रवि कन्नन, बी राज चेट्टी, सी शांता थोटम, डी निर्वाण सोमानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी शांता थोटम। ये केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ए प्रसून जोशी, बी अमिताभ बच्चन, सी मनीष देसाई, डी रंगनाथन माधवन। इन्हीं को, इनका ऑप्शन सही है डी आर माधवन। आर माधवन इनका शॉर्ट नेम है।
अगला प्रश्न है, इन्हीं की अभी आर माधवन की मूवी आई थी आर रॉकेटरी, जिससे के बाद इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न है, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है? ए पिरोला, बी एरिस, सी डेल्टा, डी गामा। सही आंसर हो जाएगा ए पिरोला। अगला प्रश्न है, 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता कौन सी टीम रही? ए ईस्ट बंगाल, बी मोहन बागान एसजी, सी मुंबई सिटी, डी मोहम्मडन एससी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मोहन बागान एसजी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? ए सीबीएसई, बी एनसीईआरटी, सी आरबीएसई, डी यूपीएमएसपी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी भी डिग्री दे सकती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ए कुआलालंपुर, बी जकार्ता, सी नामपेन, डी हनोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जकार्ता, इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ए लोकेश सूजी, बी एनवी रमना, सी श्याम सुंदर गुप्ता, डी आर माधवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लोकेश सूजी। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ए नागदा, बी इंदौर, सी सांची, डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सांची, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाएगा? ए 7 सितंबर, बी 8 सितंबर, सी 9 सितंबर, डी 10 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 सितंबर। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1933 को हुई थी। अगला प्रश्न है, हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? ए रिलायंस जियो, बी अमूल, सी बायजूस, डी पतंजलि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमूल। अगला प्रश्न है, हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ए जापान, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी कनाडा। सही आंसर हो जाएगा ए जापान। अगर जापान फरवरी में ये अपना यान उतार लेता है चंद्रमा पर, सफलतापूर्वक लॉन्च उतर जाता है, तो ये 5वां देश बन जाएगा चंद्रमा पर पहुंचने वाला। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 6 सितंबर, बी 7 सितंबर, सी 8 सितंबर, डी 9 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 सितंबर, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है? ए एयरटेल पेमेंट बैंक, बी हिताची पेमेंट सर्विसेज, सी फिनो पेमेंट बैंक, डी पेटीएम पेमेंट बैंक। इसका सही आंसर हो जाएगा हिताची पेमेंट सर्विसेज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? ए अफ्रीकी संघ, बी आसियान संघ, सी मर्कोसुर संघ, डी सार्क संघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ की स्थापना 1963 में हुई थी। इसमें कुल 55 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया? ए इटली, बी जापान, सी यूएसए, डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भारत, और इसका ये संगठन G20 में बनाया गया। इसके अंतर्गत पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? ए एसबीआई, बी एचडीएफसी, सी आईसीआईसीआई, डी बीओबी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए एसबीआई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? ए प्रोजेक्ट नमन, बी प्रोजेक्ट संजय,
सी प्रोजेक्ट स्पर्श, डी प्रोजेक्ट कल्याण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्रोजेक्ट नमन। अगला प्रश्न है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी कोच्चि, डी नागपुर। सही आंसर है ए मुंबई। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा? ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी लद्दाख, डी जम्मू कश्मीर। सही आंसर होगा सी लद्दाख। अगला प्रश्न है, यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? ए दानिल मेदवेदेव, बी नोवाक जोकोविच, सी हैरी हिलियोवारा, डी बेन सेल्टर। तो सही आंसर हो जाएगा बी नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया? ए इंदौर, आगरा, ठाणे, बी सूरत, आगरा, ठाणे, सी इंदौर, सूरत, ठाणे, डी इंदौर, आगरा, सूरत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इंदौर, आगरा और ठाणे। अगला प्रश्न है, हाल ही में सक्रिय हुआ किला उवा उवा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ए फाकलैंड द्वीप, बी हवाई द्वीप, सी बैरन द्वीप, डी मेडागास्कर द्वीप। सही आंसर होगा हवाई द्वीप, अमेरिका। अगला प्रश्न है, फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही? ए सर्बिया, बी जर्मनी, सी फिलीपींस, डी USA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही मचाई? ए लीबिया, बी केन्या, सी युगांडा, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लीबिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? ए सबर कारमन, बी किरण जॉर्ज, सी मोहम्मद रजा, डी वेलेरी सियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण जॉर्ज। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश में खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? ए कोरोना, बी चिकन पॉक्स, सी मलेरिया, डी मधुमेह। तो सही आंसर हो जाएगा बी चिकन पॉक्स। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? ए जूनागढ़, बी जम्मू कश्मीर, सी हैदराबाद, डी जोधपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हैदराबाद। यहाँ पर निजाम अपना घर छोड़ करके चले गए थे, अपनी बीवियों को यहीं छोड़ गए थे और अपने कुत्तों को साथ में लेकर के ये छोड़ करके चले गए थे। इसमें सैन्य कार्रवाई द्वारा इसको भारत में मिलाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ए जयपुर, बी कोलकाता, सी अहमदाबाद, डी चंडीगढ़। सही आंसर हो जाएगा ए जयपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना का पहला C295 MW परिवहन विमान मिला है? ए फ्रांस, बी स्पेन, सी इजराइल, डी USA। सही आंसर हो जाएगा स्पेन। अभी बाकी के 15 विमान स्पेन से मिलेंगे, बाकी के 20 विमान भारत में निर्माण होंगे। टाटा और एयरबस कंपनी मिलकर इसको बनाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? ए UNFCCC, बी UNDP, सी WWF, डी WEF। सही आंसर हो जाएगा UNFCCC। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? ए 23 सितंबर, बी 14 सितंबर, डी 15 सितंबर, डी 16 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 15 सितंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया? ए इंडिगो, बी स्पाइस जेट, सी एयर इंडिया, डी गो एयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एयर इंडिया, सी सही हो जाएगा। इसमें एक ऐसा पद का निर्माण किया जाएगा जो आपको सभी सर्विसेज सुविधाएं
कोई भी दिक्कत है, लाउंज जाना, कहाँ रुकना है, ये सभी प्रकार की जानकारियां ये अधिकारी आपको उपलब्ध करवाएगा। अगला प्रश्न है, और ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। हाल ही में सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण कहाँ किया गया है? ए असम, बी गुजरात, सी केरल, डी गोवा। सही आंसर हो जाएगा ए असम। तो साथियों, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें जवाब दीजिए और शेयर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ेगा। इसी के साथ सभी को राधे राधे, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।